हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 5 से आपको बताएंगे। सेलिना कंसाइज मैथ्स क्लास 9 ICSE बोर्ड की बात हो रही है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। कह रहा है इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड ए बी इज इक्वल टू 10 फाइंड a माइनस बी। आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे थोड़ा सा इसको समझेंगे। सोल्यूशन ठीक है, समझना। a प्लस बी की वैल्यू आपको क्या है बेटा, गिवन है। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है बेटा, 7 है। ओके, अच्छा माफ करिएगा थोड़ा सा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखो क्या मिलेगा हमको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड देखो बेटा, स्क्वायर करने पे हमको क्या मिलेगा, समझना थोड़ा सा। a प्लस बी इज इक्वल टू 7, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। चलिए कर देते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, अब समझना, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ये जो ab है ना, इसकी वैल्यू हमको गिवन है। ab की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 10 दी हुई है, तो 2 इंटू 10 कर देंगे इज इक्वल टू 49। 2 10 से 20 हो जाएगा। 20 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे ना, तो 49 में से क्या हो जाएगा, 20 माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 20 इज इक्वल टू 49। प्लस 20 जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 20। माइनस करेंगे कितना मिलेगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करेंगे 29 मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब आपको निकालना है a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। समझना आप, माफ़ करिएगा, आपको a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है ना। तो इसको निकालने के लिए हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को पहले लिखेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। ओके, अब देखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, क्या है, 29 है। यहाँ से देखो, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 29 लिख लिया माइनस 2 इंटू में ए बी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, क्या है, 10 है, इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, 29 माइनस 2 10 से 20, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या आ गई, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं, माफ़ करिएगा, वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी के होल स्क्वायर की 9 आ गई। a माइनस बी के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो 9 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3। क्लियर है बेटा, अच्छे से? ओके, अच्छा प्लस माइनस 3 क्यों आई ये भी समझते हो, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझे भैया, जब अंडर रूट 9 होगा तो इसका मतलब है कि ऐसा हम किस नंबर को स्क्वायर करेंगे कि 9 आ जाए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 9 आएगा। जब आप -3 का स्क्वायर करेंगे, कहने का मतलब है कि जब -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पलट के 9 आएगा। इस वजह से यहाँ पे 2 आंसर दिए गए हैं। ठीक है ना? कुछ बच्चे क्या होते हैं, झटके में +3 लिख के चले जाएंगे, उनके आधे नंबर कट जाएंगे, इसी वजह से कट जाएंगे क्योंकि आपने कंप्लीट आंसर नहीं दिया है। क्लियर है? चलिए देखिए क्या लिखा है, a माइनस बी की वैल्यू आपको गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। सेम कॉन्सेप्ट पे है, बस उसी का रिवर्स कर दिया गया है प्रीवियस क्वेश्चन पे। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था बस सेम कॉन्सेप्ट पे है, बस वहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू निकालनी थी, a प्लस बी की वैल्यू गिवन थी। यहाँ पे उल्टा है, a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। चलिए a माइनस बी इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा आपको ज़रा देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab इज इक्वल टू 49। ab की वैल्यू तो आपको गिवन है, कितनी है, 18 है। तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 49। 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 36 आएगा ना। तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 36 इज इक्वल टू 49। माइनस 36 को जब इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू
49 प्लस 36 प्लस कर दीजिए, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 4 3 7 और 1 8। क्लियर है अच्छे से। अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू पता लगानी है, तो आप यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे, क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। अब समझना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी आपको गिवन है, ए बी की वैल्यू भी आपको गिवन है, पुट कर दोगे तो हो जाएगा 85 प्लस में 2 इंटू में 85, माफ़ करिएगा 2 इंटू में 18, ओके, जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 85 प्लस में 36, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 121 आएगा। और ए प्लस, चलो लिख देते हैं स्टेप और, ए प्लस बी के स्क्वायर के ऊपर से अंडर रूट हटेगा, ए प्लस बी के ऊपर से अंडर रूट हटेगा, तो 121 पे अंडर रूट लग जाएगा। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है, ओके। तो यहाँ पे जो ए प्लस बी की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 11। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, पहले x माइनस वाई निकालेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालेंगे। आसान क्वेश्चन है बेटा, देखेंगे कैसे करेंगे। देखो सोल्यूशन, ओके। देखो x प्लस वाई की वैल्यू आपको गिवन है 7/2। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, ठीक है, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर किया 49 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 आया। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू भी आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्या है 5/2 है, पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 49/4। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, प्लस 5 इधर शिफ्ट होगा तो -5 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 49/4 -5। अब इसके बाद यहाँ करता हूँ, समझना 4 5 से 20 हो जाएगा, क्योंकि भैया 5 के नीचे कुछ नहीं है, या तो ऐसा कह लो कि 5 के नीचे 1 है। तो जब भी 5 के नीचे 1 हो, या तो दूसरी लैंग्वेज में हम उसको कह सकते हैं 5 के नीचे कुछ ना हो, या कोई नंबर दिया है उसके डिनोमिनेटर ना गिवन हो, तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49/4 माइनस में 4 5 जा 20। 49 में से 20 माइनस करेंगे कितना आएगा, 29 आएगा /4। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो आपको x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो कैसे करोगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखोगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2 और xy। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू तो पता चल चुकी है, ऊपर कितनी है 29/4, 29/4 माइनस में 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 5/2 है, पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है ना। अब फिर वही चीज़ 29/4 माइनस में 5, यहाँ पे लिख लो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 माइनस 4 5 से 20, 29 माइनस 20/4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 9/4, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई √9/4। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का होता है, जो भी आंसर आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, ये तो समझते हो। 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, आंसर कितना आ गया प्लस माइनस 3/2। लेकिन एक बात समझिएगा, ये क्वेश्चन नंबर यानी 7th के फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आई, 7th के सेकंड पार्ट की वैल्यू कैसे निकालोगे ये बताओ। अब देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक आइडेंटिटी और बताई थी, वो आइडेंटिटी क्या थी कि अगर कहीं पे x प्लस वाई हो एक ब्रैकेट में, वहाँ तो मैंने a और b के फॉर्म में बताया था, यहाँ मैं x और y के फॉर्म में बता रहा हूँ। कहीं पे अगर a प्लस बी हो या x प्लस वाई हो, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई हो, तो इसका फाइनल आंसर कितना आता है x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर। क्लियर है। हमसे क्वेश्चन में ये चीज़ पूछा है,
और ये दोनों चीज़ गिवन है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो x प्लस वाई हमको गिवन है, क्या है 7/2 है, तो लिखा आपने 7/2 इंटू में x माइनस वाई हमको क्या गिवन है +-3/2, तो +-3/2 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर, प्लस माइनस आगे आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 अपॉन में 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर और अच्छा सजा के लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई +-21/4। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इससे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमसे हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है, आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। निकाल लेंगे बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा सोल्यूशन। ठीक है, देखो a माइनस बी की वैल्यू जो है बेटा आपको गिवन है, कितनी है 0.9। तो आप क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, तो लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपने स्क्वायर कर दिया। अच्छा, इसके बाद देखो क्या होगा आपका, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.9 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab इज इक्वल टू 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 0.81। क्यों आएगा जानते हो, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो समझना, 0.9 हाथ पे लिख रहा हूँ, आई होप दिखाई देगा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 81 हो जाएगा। पॉइंट के बाद यहाँ भी एक गिनती, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक गिनती, तो टोटल 2 गिनती हो गई। पॉइंट के बाद पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा दो, तो 0.81 आएगा। देखने में थोड़ा ख़राब लग रहा है, आगे एक 0 लगा दो तो 0.81 आ गया। क्लियर ना बेटा अच्छे से? अच्छा, इसके बाद समझना। ओके, समझिएगा। ए बी की वैल्यू आपको गिवन है, ए बी की वैल्यू क्या है 0.36 है, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 0.36 इज इक्वल टू 0.81। तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में, ये आंसर आ जाएगा आपका 0.72 इज इक्वल टू 0.81। माइनस 0.72 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे ना तो प्लस 0.72 हो जाएगा। तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.81 प्लस में 0.72 कितना आ जाएगा ज़रा बताइए। a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 1 3 8 7 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, आंसर कितना आ जाएगा 1.53 आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद समझिएगा, a प्लस बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे आप, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। देखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पता चल गई है 1.53 है। ए बी की वैल्यू भी आपको पता है, कितनी है ए बी की वैल्यू 0.36 है। देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1.53 प्लस में 2 इंटू 0.36 कितना आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.53 प्लस में 0.72, ये कितना आ जाएगा 3 2 5 7 5 12, 12 के 2 कैरी लगा 1 और 1 तो 2.25 आ गया। स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया अंडर रूट 2.25। पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 2 गिनती है तो नीचे 2 0 लग जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखो 225 अपॉन में 100, 225 होता है 15 का स्क्वायर अपॉन में 100 होता है 10 का स्क्वायर। 15 अपॉन 10 है तो क्या करेंगे, नीचे एक 0 है तो पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1.5 क्या हो गया आपका आंसर आ गया प्लस माइनस 1.5। ये आई है आपके a प्लस बी की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया प्लस माइनस 1.5 आ गया। अब आपको निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू। कैसे निकालेंगे बेटा, ये भी आसान है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आप a प्लस बी लोगे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी ले लोगे, दैट्स इट। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस 1.5 है इंटू में। ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0.9 है। ठीक है, अब देखो आपको डायरेक्ट इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट 15 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा 15 9 जा, जो भी आंसर आएगा प्लस माइनस में आएगा। 15 9 जा कितना होता है 135 होगा। पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती, यानी टोटल हो गई पॉइंट के बाद 2 गिनती,
तो पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे तो आंसर कितना आ गया 1.35 आ चुका है। क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।